Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 9 the supplementary book. The name of the book Moment. उसमें chapter number 1. The name of the chapter The Lost Child. In last video, I have completed up to second page. Now, I will start from the page number 3. ओके फ्रेंड्स, सो लिसन केयरफुली. जो भी चीज़ आपको समझा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो और ध्यान से आप, अगर आपके पास बुक है तो बुक में ऑब्जर्व करते रहो. एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड could see many other footpaths full of throngs converging of whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अभी जैसे ही वो एज दे नियर द विलेज, वो विलेज के नज़दीक आए, यानी ये ऐसा विलेज था जहाँ पर फेयर था, यानी अभी तक वो घूम रहे थे वो फेयर के बाहर था और वो भी धीरे धीरे फेयर के अंदर एंटर होने वाले हैं. तो जैसे ही वो आगे बढ़े तो जो विलेज में फेयर था वो विलेज के पास गए तो वहाँ पर बहुत सारे फुटपाथ थे, यानी रास्ते थे. वो रास्ते अलग अलग जगह क्या हो रहे थे, डाइवर्ट हो रहे थे. और कौन सी भी जगह आप जाओ तो वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी. और ये सब क्या था, फेयर था. यानी फेयर में जितने भी रास्ते थे, अलग अलग रास्ते पर अलग अलग चीज़ें लेकर सब लोग क्या करने, बेचने बैठे थे. और बहुत सारे लोग ये ऑब्जर्व करने आए थे, यानी पूरी जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. ओके, तो फुटपाथ फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग, अलग अलग चीज़ें लेकर पूरा फुटपाथ भरा हुआ था. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ फेयर, और सब लोग फेयर के बारे में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, और सब लोग फैसिनेटेड हो रहे थे. क्यों? कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जो वर्ल्ड था जहाँ पर वो भी एंटर होने वाले थे. कहाँ पर एंटर होने वाले थे? फेयर में एंटर होने वाले थे. तो फेयर में जहाँ पर एंटर होने वाले थे वो एकदम फैसिनेटेड साइन थी, फैसिनेटेड साइट थी कि जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न का मीनिंग लेना है बहुत ज़्यादा भीड़. ओके, तो सब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में, और वहाँ पर सब लोग एकदम एक्साइटेड थे अलग अलग चीज़ को देखने के लिए. अभी आगे बढ़ते तो सबसे पहले अ स्वीट मीट सेलर हॉक, एक स्वीट की दुकान थी और वो जो स्वीट बेचने वाला था, हॉक्ड यानी चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. ओके, यानी उसके पास जो जो चीज़ें थी वो उसको क्या कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको बता रहा था. ये क्या था? ये वन टाइप ऑफ मार्केटिंग स्टाइल है कि अगर आप चीज़ बोलोगे तो इंसान ने देखी नहीं, क्योंकि भीड़ की वजह से अगर कुछ चीज़ दिखाई भी नहीं देती, लेकिन अगर वो बोलेगा तो किसी को सुनाई देगी, तो वो चीज़ क्या करेगा, लेने के लिए आएगा. और दूसरा, वो कहाँ पर है उसका डायरेक्शन, वो जैसे चिल्लाएगा तो इंसान को पता है भाई ये साइड स्वीट शॉप, यानी एक डायरेक्शन को भी सबको पता चलेगा. तो अगर किसी की खाने की इच्छा है तो वो वहाँ पर जाएगा. ओके, तो द स्वीट सेलर हॉक्ड, एक स्वीट सेलर ने चिल्लाया. क्या चिल्लाया? कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of a silver and gold. अभी ये जो उसने ये सब चीज़ रखी थी, तो जिसकी वजह से वो एक कॉर्नर पर शॉप थी. सब जो एंट्रेंस पे सब लोग क्या करते, क्राउड लगाकर, एक भीड़ लगाकर सब लोग खड़े थे और सब एक दूसरे को प्रेस यानी धक्का मार रहे थे. यानी ये जो स्वीट शॉप थी वहाँ बहुत ही बड़ा क्राउड था, बहुत से लोग खड़े थे और वो क्राउड क्या कर रहा था, चीज़ देखने के लिए, स्वीट को देखने के लिए और या परचेस करने के लिए. वी कैन से कि दे ऑल आर कम हियर फॉर द परचेजिंग. तो उसको चीज़ पहले मिले, उसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को प्रेस धक्का मारकर आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे थे. कहाँ तक? हिज काउंटर तक, यानी काउंटर से लेकर बहुत ही भीड़ लगी थी. और ये जो स्वीट सेलर था उसने हर एक जो स्वीट थी वो आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट, उसने हर एक
जो स्वीट थी उसको अलग अलग कलर दिए थे, और कलर देने के बाद उसने हर एक स्वीट को एक अच्छी तरह से अरेंज किया था। अब जनरली कोई भी स्वीट शॉप में जाओगे तो ऐसे ही, जैसे कि डब्बे में या कहीं ऐसे छुट्टी नहीं लग रही हुई, कहीं ना कहीं उसको अरेंज किया हो। जैसे अगर ट्रे में रखी तो ट्रे में भी वो क्या करेंगे, एक के ऊपर एक अरेंज करके रखेंगे, यानी वो एक अट्रैक्ट लगेगी, किसी को अट्रैक्ट करेगी। तो उसने भी ये जो अलग अलग स्वीट थी उसको क्या किया था, आर्किटेक्चरल, उसने मैनी कलर स्वीट, अलग अलग कलर की स्वीट बनाई थी, एंड डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और सिल्वर और गोल्ड लीव्स में उसने क्या की थी, उसको अरेंज किया था। तो सिल्वर लीव्स और गोल्ड लीव्स नहीं होती, लेकिन ऐसे ही उसने ऐसे बर्तन लिए होंगे कि जो उसका शेप लीव की तरह होगा, और वो जो बर्तन है वो एक सिल्वर या एक गोल्ड के अलग अलग ऐसे बर्तन होंगे, और उसका शेप उसने लीव्स की तरह दिया है, और वहाँ पर उसने स्वीट को क्या किया था, अरेंज किया था। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अभी तो बच्चा था, वो स्टेड यानी देखते रहना, ये जब स्वीट थी सब उसको क्या करता रहा, देखता रहा। कैसे, ओपन आइड, उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी, वो खुली आंखें से हर एक चीज़ को, यानी वो बर्फ़ी की तरफ और दूसरी सब चीज़ की तरफ देखता रहा, और उसके मुंह में क्या हो गया, पानी आ गया। किसके लिए, बर्फ़ी के लिए। क्यों, क्योंकि बर्फ़ी जो थी वो उसकी फेवरेट स्वीट थी, यानी ये बच्चे को बर्फ़ी बहुत ही पसंद थी, और ये बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में क्या हो गया, पानी आया। पानी आने का मीनिंग क्या लेना हो गया, कि उसको ये चीज़ खाने की इच्छा हो गई। ओके, बच्चे ने ये सब अलग अलग स्वीट देखी, लेकिन उसमें दूसरी स्वीट पर उसको इंटरेस्ट नहीं था, सबसे ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था बर्फ़ी, क्योंकि बर्फ़ी उसकी क्या थी, फेवरेट स्वीट थी। तो बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, और वो बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। क्या बोलता है, कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर, उसने धीरे से कहा, उसने ज़ोर से अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, लेकिन ये बात उसने अपने आप को कही कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. लेकिन ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा जानता था कि ये अगर बेग्ड अगर मांगेगा, अगर डिमांड करेगा अपने पेरेंट्स के सामने, तो उसकी ये जो डिमांड है वो फुलफ़िल होगी नहीं। क्यों, क्योंकि बोला है कि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही ग्रीडी है, ये लालची है, यानी ये कहकर उसकी जो डिमांड है स्वीट खाने की वो फुलफ़िल होगी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखा कि बच्चे को बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको वो खाना चाहता है, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये बर्फ़ी लेकर देंगे नहीं, और सुनाएंगे कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लालची है। ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने ये स्वीट उसको लेनी थी, खानी थी, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे, ऊपर से सुनाएंगे कि ये तो बहुत ही ग्रीडी है, लालची है। तो ये सुनाए, कब सुनाएंगे, जब वो बताएगा। तो उसने वो बताया ही नहीं, और बिना वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, आंसर सुने बिना ही वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया। आगे की ओर जाने यानी वो जो शॉप थी उससे आगे निकल गया, आगे कोई दूसरी शॉप होगी वो वहाँ पर चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं पता चला कि बच्चे को स्वीट की शॉप पर जाता है, वहाँ अलग अलग टाइप की स्वीट थी, वहाँ पर उसको बर्फ़ी देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, उसको पता है कि ये उसकी फेवरेट स्वीट थी, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं उसको डिमांड करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे अलो करेंगे नहीं, वो ऊपर से बताएंगे कि ये तो बहुत ही ग्रीडी है और मुझे डेफिनेटली ये देकर लेकर देंगे नहीं, तो वो उसकी डिमांड नहीं करता है, और वो वहाँ से क्या होता है, आगे बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये स्टोरी कंप्लीट पता चल गई होगी।
Thank you very much to listen me carefully.